Hey guys, welcome to my YouTube channel Civil Engineer Doubt Channel. Today we will discuss about shear reinforcement designing steps and its basic formulae. So with the help of this formula you can solve any type of question in the examination hall, and if you want to solve this type shear reinforcement question in the examination hall, you must watch this video till the end. Okay, so let's once again. गाइस, तो आज का जो हमारा पहला स्टेप हुआ है नॉमिनल शियर स्ट्रेस फाइंड करना। डिजाइनिंग स्टेप फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन शियर एनफोर्समेंट में पहला स्टेप नॉमिनल शियर स्ट्रेस को फाइंड करना। इसका फॉर्मूला होता है टाउ यू अपॉन में बी डी। टाउ यू अपॉन में बी डी ये फॉर्मूला होता है। बी वी यू क्या है? शियर फोर्स है, बी विड्थ है और डी डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ से वी यू क्वेश्चन में मैक्सिमम वैसे फैक्टर्ड शियर फोर्स ही गिवन में रहता है। अगर यदि ओनली वहाँ पर ये वर्ड नहीं दिया, फैक्टर्ड क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं दिया, तो इसका मतलब आपको समझ लेना वहाँ पर 1.5 का मल्टीप्लाई करवा के उस शियर को हम फोर्स को हम सबसे पहले फैक्टर्ड शियर फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद हमको नॉमिनल शियर स्ट्रेस फाइंड करना है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में गिवन में रहेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करना। इसके लिए हमको सबसे पहले परसेंटेज ऑफ AST फाइंड करना पड़ेगा। गाइज मैं इसमें आपको बिल्कुल से वही स्टेप बता रहा हूँ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आते हैं, तो हम ये स्टेप को यूज करके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। ठीक है, तो हमें टाउ सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए परसेंटेज ऑफ AST फाइंड करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है AST अपॉन BD इंटू 100। AST का क्या फॉर्मूला होता है? AST जो होता है वो एरिया ऑफ स्टील है। इसका फॉर्मूला होता है N इंटू π/4 एंड डी स्क्वायर। ओके, एन क्या है? एन जो है नंबर ऑफ बार है, π/4 डी स्क्वायर। तो एन क्या है? नंबर ऑफ बार है। ओके, तो ये AST का फॉर्मूला ये होता है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ AST फाइंड कर लेंगे। इसके बाद जो है हम IS कोड 456/2000 में देखेंगे कि वहाँ पर ये ऐसी टेबल रहेगी एक। इस टेबल में ये परसेंटेज ऑफ AST है, यहाँ से हम देखेंगे हमारी वैल्यू कौन सी आएगी, फिर जिस ग्रेड को कंक्रीट होगा उसके अनुसार हम देख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे वो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटरपोलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद सीधे हमें टाउ सी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा टाउ यू एंड टाउ सी को कंपेयर करना। अब इसमें 3 केस बनते हैं कि टाउ यू इज लेस टाउ सी। फर्स्ट केस टाउ यू इज ग्रेट टाउ सी बट इज लेस टाउ सी मैक्स, सेकेंड केस। और थर्ड केस है टाउ यू जो है बड़ा होता है टाउ सी मैक्स से। अब टाउ सी मैक्स की वैल्यू जो है डिफरेंट ग्रेड्स के लिए वो अलग अलग रहती है। ठीक है, तो इस ग्रेड कॉन्क्रीट का ग्रेड तो अलग अलग कॉन्क्रीट के ग्रेड के लिए अलग अलग रहती है, जैसे M20 के लिए 2.8 होती है ऐसे। ठीक है, तो इसके बाद जैसे हमने पहला केस एज्यूम करो कि पहला केस आ गया टाउ यू इज लेस टाउ सी, ये हमारा पहला केस है। ठीक है, तो पहला केस आ गया, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई करना। पहले केस में ये ASB अपॉन BSB इज ग्रेट इक्वल 0.4 अपॉन 0.87 FY। ये ASB क्या है? ASB इसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये स्टेप बहुत क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करूँगा। तो ये ASB अपॉन BSB, ASB एरिया ऑफ बार है, जो कि हम यहाँ एज्यूम करते हैं 2 लेस्ड बार विद 8 mm डाया ऐसे। ठीक है, तो ये ASB का फॉर्मूला वही होता है N इंटू π/4 डी स्क्वायर यहाँ से। और B क्या है? विड्थ है। SV ये इसी की वैल्यू हम फाइंड करना है। SV स्पेसिंग है। ठीक है, ये स्पेसिंग SV स्पेसिंग इसी की वैल्यू हम मेन फाइंड करना होता है। और ये FY ग्रेड ऑफ स्टील ये गिवन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे ही स्पेसिंग फाइंड करेंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी। और स्पेसिंग ये एक वैल्यू आती है IS कोड के अनुसार देखें तो एक स्पेसिंग की वैल्यू होती है 300 और एक 7.75 D होती है। इनमें से जो इन तीनों में से जो वैल्यू मिनिमम होगी वो वैल्यू हमें लेना है। ठीक है, वो डिज़ाइन के लिए लेना है। स्पेसिंग 2 बार के बीच की डिस्टेंस होती है, जैसे कि कोई कॉलम है, कॉलम में बार पड़े होते हैं ना, वायर रॉड सरिया, उनके बीच की डिस्टेंस स्पेसिंग होती है। ठीक है, तो ये अब सेकंड केस अगर दिया गया टाउ यू इज ग्रेट टाउ सी बट टाउ सी मैक्स से छोटा है, तब जाकर क्या करेंगे? तो हमें शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करना पड़ेगा। अब इसमें जो है फर्स्ट केस में प्रोवाइड मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट
प्रोवाइड मिनिमम शियर एनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा शियर एनफोर्समेंट, मतलब जो टाउ यू जो है वो टाउ यू स्ट्रक्चर को तोड़ने की ताकत और टाउ सी स्ट्रक्चर को बचाने की ताकत। तो स्ट्रक्चर को बचाने वाली ताकत तो कम हो गई तोड़ने वाली से, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा में कुछ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि स्ट्रक्चर हमारा टूटे नहीं। तो इसके लिए हमने डिज़ाइन किया फिर से, ये हमारे डिज़ाइन शियर फोर्स वी यू माइनस वी सी टाउ सी इंटू वी डी, और वी यू नॉमिनल शियर फोर्स जो हमने फ्रैक्चर्ड शियर फोर्स क्वेश्चन में गिवन में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे। इसके बाद देखिए इस केस में भी 3 केस होते हैं। पहला वर्टिकल स्टीयरअप प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्लाइंड स्टीयरअप आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर बेंट अप बार प्रोवाइड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में गिवन में है तो वर्टिकल स्टीयरअप प्रोवाइड करने के लिए ये फॉर्मूला है। आप कोई भी स्टीयरअप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद 0.8 एफ वाई एस वी डी अपॉन में एस बी, और इसमें एफ वाई की वैल्यू कभी 415 से एक्स्ट्रा में नहीं होगी। ठीक है, एफ वाई की वैल्यू ये हमेशा क्वेश्चन में एफ वाई की वैल्यू 415 से एक्स्ट्रा नहीं होगी, ज़्यादा नहीं होगी, 500 नहीं होगी, हमेशा 415 या 250 ही रहेगी। तो यहाँ से आप जो है एस वी स्पेसिंग की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। एस वी की वैल्यू क्या होती है, वही एन इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है एस वी का फार्मूला ये होता है एन इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। एन नंबर ऑफ बार है और डी डाया है। ठीक है, और ये जो डी है ये इफेक्टिव डेप्थ है। यहाँ से आप एस वी की स्पेसिंग की वैल्यू फाइंड करेंगे, या तो आप इंक्लाइंड स्टीयरअप प्रोवाइड कर सकते हैं। इंक्लाइंड स्टीयरअप का ये फार्मूला होता है वी यू एस की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर, डिजाइन शियर फोर्स यहाँ से आ जाएगा, और इसके बाद इसमें फार्मूला में रख के आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से आप ये डिजाइन शियर फोर्स है, और यहाँ से आप अप्लाई करके ये फार्मूला यहाँ से आप एस वी स्पेसिंग की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये और ये इंक्लाइंड स्टीयरअप हमेशा 45 डिग्री एंगल पर होता है या इससे अधिक, लेकिन 45 डिग्री से कम एंगल पर नहीं हो सकता। अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री हो सकती है, लेकिन 45 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसके बाद आप बेंट अप बार प्रोवाइड कर सकते हैं। बेंट अप बार प्रोवाइड करने के लिए देखिए हमें एक अलग से बेंट अप शियर फोर्स फाइंड करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे हमारा क्या होता है कि टाउ यू जो है टाउ सी से तो बड़ा है, टाउ यू जो है टाउ सी से बड़ा है, टाउ सी। ओके, तो इसमें से जो एक्स्ट्रा जो हमारा बचाने वाली ताकत कम पड़ रही है, तो उसके एक्स्ट्रा में हमें डिजाइन करना पड़ेगा। जितना हमारे बड़ा होता है, तो ये वी यू यस वही है वी यू माइनस वी सी, ये उस फॉर्मूले से, ये देखिए हमारा वी यू यस है। अब इतने टोटल के लिए तो हमें डिजाइन करना है, लेकिन बेंट अप बार हमेशा सिंगल नहीं प्रोवाइड किया जाता। इसके साथ ये हमेशा इंक्लाइन के साथ आएगा या तो वर्टिकल स्टीयरअप के साथ आएगा। तो हम इसमें वर्टिकल और इंक्लाइन दोनों एक साथ नहीं, अलग अलग प्रोवाइड कर सकते हैं बेंट अप बार के साथ, या तो वर्टिकल या तो इंक्लाइंड। तो यहाँ से हमें वी यू यस की वैल्यू आ गई। अब बेंट अप बार शियर एनफोर्समेंट शियर एनफोर्स बेंट अप शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड फाइंड करना है, जो कि बेंट अप बार बियर करेगा। तो वी बी एस डिजाइन शियर फोर्स ऑफ बेंट अप बार। ओके, तो वी बी एस का फॉर्मूला ये होता है, आप यहाँ से वी बी एस फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद हम जो शेष बचता है, टोटल तो हमारा वी यू एस है, लेकिन वी बी एस तो बेंट अप बार बियर कर लेगा, लेकिन अभी जो शियर फोर्स शेष बचा उसके लिए हम फिर से शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, या तो वर्टिकल या तो इंक्लाइंड। तो अब ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप जो है रिमेनिंग शियर फोर्स फाइंड करेंगे। तो जो रिमेनिंग होगा, एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, और एक वी यू एस बाई 2, इनमें से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो वैल्यू हम जो है यूज करेंगे शियर एनफोर्समेंट डिजाइन के लिए। इसके बाद ये इंक्लाइन, मैंने यहाँ इंक्लाइन प्रोवाइड किया, या तो आप इंक्लाइन प्रोवाइड कर सकते हैं या तो आप वर्टिकल, दोनों में से एक कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये यहाँ पर बेंट अप बार का केस है, यहाँ पर ऐसे ये वायर है, ठीक है, ये 45 डिग्री एंगल पर या इससे अधिक एंगल पर रहती है, और इसके बाद ये वर्टिकल स्टीयरअप प्रोवाइड किए गए हैं। आप यहाँ पर इंक्लाइंड स्टीयरअप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, अब जो थर्ड केस है वो नॉर्मल है। थर्ड केस जो है केस थर्ड, टाउ यू की वैल्यू जब टाउ सी मैक्स से बड़ी हो जाए, तब जाकर के हमें शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, उसके लिए हमें फिर से दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ता है, दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ता है। ओके, तो ये रहा आज का हमारा शियर एनफोर्समेंट डिज़ाइन स्टेप्स। ठीक है, अगर
मैं अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूँगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही आसान अच्छे तरीके से ये स्टेप समझ में आ जाएंगे।